आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया बीती 3 अप्रैल से शुरू हो गई, जो कि आगामी 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस साल निःशुल्क प्रवेश के लिए बदलाव करने के कारण अभिभावकों की चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल शिक्षण सत्र 2024-25 के तहत निःशुल्क प्रवेश केवल नर्सरी और पहली कक्षा के लिए ही किया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व एलकेजी और एचकेजी के लिए भी निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई गई थी। नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम, तो वहीं पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम रखी गई है। ऐसे में 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को लेकर पोर्टल चालू है और उसके बाद जो भी स्कूल के विकल्प चुनना चाहते हैं उसमें अधिकतम 5 विकल्प स्कूल के रूप में अभिभावक अपने बच्चों के लिए चुन सकते हैं और 23 अप्रैल को लॉटरी के जरिए स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इसके उपरांत यदि किसी कारणवश अभिभावक ने आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि रख दी तो उसमें संशोधन के लिए उन्हें 12 मई तक का समय मिलेगा। इसमें वो संशोधन करवा सकते हैं। खास बात यह है कि प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए दायरा भी निर्धारित किया गया है, यानी कि जो बच्चा जिस वार्ड में रहने वाला है उस इलाके के स्कूल में ही उसे आवेदन करना होगा। यदि किसी दूसरे वार्ड के स्कूल में आवेदन करता है तो वहां पर सीट रिक्त है, तभी उस बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल यानी PSP पोर्टल पर आवेदन कर अभिभावक अपने बच्चे की प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए वो मोबाइल के ऐप पर जाकर खुद भी आवेदन कर सकते हैं या फिर किसी ई मित्र के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास को ही एंट्री क्लास के रूप में विज्ञप्ति के अनुसार रखा गया है। फर्स्ट क्लास में 6 वर्ष या उससे अधिक के बच्चे और 7 वर्ष से कम के बच्चों का फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। एंट्री क्लास केवल 2 ही है, PP3+ यानी नर्सरी और फर्स्ट क्लास का, यही विज्ञप्ति के अनुसार रखा गया है। इस बार सरकार का निर्णय एंट्री क्लास के रूप में केवल फर्स्ट और PP3+ को ही रखा गया है। जो इस दायरे में आएंगे उन्हीं बच्चों का RT के तहत एडमिशन निर्देशानुसार में। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी होगा तो इसको पहले से विज्ञप्ति के द्वारा समाचार पत्रों के अंदर प्रकाशित करके समय पे अभिभावकों को सूचित कर दिया जाता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी केवल एंट्री क्लास PP3+ और फर्स्ट को ही रखा गया। एडमिशन के दायरे में यह है कि बच्चों को जिस वार्ड में रहता है उसी वार्ड के स्कूलों को उसे चयनित करना है। ये कैचमेंट एरिया कहलाता है और जो उस कैचमेंट एरिया के विद्यार्थी हैं, अपने वार्ड का है, गांव का है, उसको अपने वार्ड के कैचमेंट एरिया के स्कूलों को ही भरना है। नियम यह है कि यदि कैचमेंट एरिया के या वार्ड का कोई यदि पद खाली रहे तो ही अन्य वार्ड के बच्चों को उसके अंदर प्रवेशित किया जाता है। प्राथमिकता कैचमेंट एरिया को ही दी जाती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।